बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा फिर एक दफ़ा एक आपके सामने एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। और अब जो देखें, ये सवाल कब का है बेटा? ये सवाल है बोर्ड के मॉडल पेपर का। ठीक है, ये है बोर्ड के मॉडल पेपर का क्वेश्चन। जी, बोर्ड के मॉडल पेपर का सवाल है। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने इस पर एक छोटी सी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एडजस्टिंग एंट्री और इसका इनकम स्टेटमेंट बनाना बच्चों को बताया था, कैसे बनेगा सिखाया था। बाकायदगी से कोशिश करी थी कि बच्चे चीज़ों को सीख जाएं। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये आपके आगे एडजस्टिंग एंट्रीज बनी हुई है। ये मैंने बनाकर आपको दिखाई थी और ये मैंने इसका इनकम स्टेटमेंट बताया था। बात ये नहीं है कि दोबारा बता रहा हूँ, बात ये है कि अब इंशाल्लाह अब इसी सवाल का मैं क्लोजिंग एंट्रीज आपको बना के दिखाऊंगा। बड़े गौर से देखिएगा और इंशाल्लाह वक्त मिला तो अभी की क्लास के अंदर हम पोस्ट क्लोजिंग भी सीख लेंगे। ये देखें, सबसे पहले तो मैंने क्लोजिंग के लिए, अच्छा मैं आपको एक बात वाजे करूं कि मैं इन्हीं को देखूंगा जो मैंने लिखा हुआ है। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, वैसे तो मैंने क्लासेस के अंदर ये चीज़ पढ़ाई है। तमाम एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस किसका होता है बेटे? डेबिट का होता है। जब क्लोज करने जाओगे, तमाम एक्सपेंसेस डेबिट से क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। इसी तरीके से तमाम रेवेन्यूज का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट का होता है। जब आप क्लोज करने जाएंगे तो तमाम एक्सपेंसेस क्रेडिट से डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, अब कुछ ये जो एक्सपेंसेस है जिनको मैं टेक आउट कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक चीज मिस है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बीच में डाल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये देखिए, मैंने अपने पेन से इस चीज को लिख दिया क्रेडिट। अब आप ख्याल करिएगा, अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो उसको भी क्लोज करेंगे और इसको क्लोज करते हुए, ये एक्सपेंस होता है नेचर वाइज, आप डेबिट से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, पहली चीज। तो मैंने वो एक्सपेंसेस को पहले क्लोज करना है बेटा जिसके आगे एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ। दोबारा सुने, उन एक्सपेंसेस को पहले क्लोज करना है जिनके आगे एक्सपेंस नहीं लिखा, जैसे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है, परचेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, सेल्स रिटर्न है, सेल डिस्काउंट है, पैकिंग चार्जेस है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। वो तमाम एक्सपेंसेस है जिनके आगे एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ होता, बट ये होते इदारे के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, पहले तो इनको क्लोज करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब मेरा क्लोजिंग का तरीका देखिएगा। अच्छा, सवाल में कुछ भी लिखा हो, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। सर अपने हिसाब का क्या मतलब है? अपने हिसाब का मतलब है जो तरीका मैंने ऊपर लिखा है मैं उस तरीके पर चलूंगा। बेटा मैंने यहाँ पर लिखा इदारे का नाम, तो इदारे का नाम है शहजाद सलीम मार्ट। बच्चों हम क्या बना रहे हैं? तो हम बना रहे हैं इस वक्त क्लोजिंग एंट्रीज। और क्लोजिंग एंट्रीज के बाद बेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया, सॉरी, क्लोजिंग एंट्रीज बाद में आएगा, पहले आएगा जनरल जर्नल, क्योंकि जनरल जर्नल के फॉर्मेट में एंट्री बन रही है। तो पहले आएगा जनरल जर्नल, देन आएगा क्लोजिंग एंट्रीज। ठीक है बेटा, अच्छा एक बात का बड़ा ख्याल रखिएगा, मैं वही तरीकेकार यहाँ पर लिख देता हूँ बेटे, डेट पर्टिकुलर पोस्ट रेफरेंस डेबिट, लास्ट में आ गया क्रेडिट। अच्छा बच्चों, एक चीज को बड़े आराम से देखना, हमें एक्सपेंसेस को क्लोज करना है, यानी एक्सपेंसेस को मारना है, खत्म करना है। एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस किसका होता है? डेबिट का। जब आप क्लोज करने जाएंगे तो डेबिट से क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन सर उसकी जगह डेबिट क्या होगा? तो उसकी जगह एक नया अकाउंट डेबिट होगा। उस अकाउंट का नाम होगा इनकम समरी अकाउंट। तो पहली एंट्री बनेगा इनकम समरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब आप तमाम एक्सपेंसेस को क्रेडिट करेंगे, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं, मैं अपनी अपनी मर्जी से क्रेडिट करूंगा। सर क्या मतलब? देखिए मैंने फॉर्मेट में यहाँ पर जो एक्सपेंस बताया ना, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग, परचेज, सेल्स रिटर्न, सेल डिस्काउंट,
पैकिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो मैं इनको देखूंगा, ठीक है। अब देखिए, मुझे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग मिल गया है, मुझे परचेजेस भी मिल गया है, मैं डबल टिक कर लेता हूँ, परचेजेस भी मिल गया है, ट्रांसपोर्टेशन भी मिल गया है, सेल्स रिटर्न भी मिल गया है। मैं पहले अपने हिसाब से देखूंगा, तो मैंने सबसे पहले, ये कहाँ पर है बच्चों, देखो ये डेबिट बैलेंसेस है, डेबिट के अंदर है, तो इनको क्लोज करने के लिए आप क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 18,000 रुपये। चलिए, मुझे अब ज़रा ज़्यादा नीचे आना पड़ रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग। अच्छा, ओपनिंग को आप लोग बिगनिंग भी कहते हैं, ये बात मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इसका अमाउंट था 18,000। सर ये क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। नॉर्मली तौर पे तो डेबिट के अंदर होता है, लेकिन क्लोज करने का तो क्रेडिट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद मैंने आपको कहा ना, मैं अपनी सीक्वेंस से चलूंगा। मेरी सीक्वेंस में परचेज था, मैंने बच्चों यहाँ पर लिखा परचेजेस। परचेजेस का अमाउंट है, ये देखें, 50,000, और ट्रांसपोर्टेशन को भी साथ में देख लेते हैं, 5,000 है। तो मैंने यहाँ पर लिखा बेटा पहले, परचेजेस 50,000 से क्रेडिट। सर क्रेडिट क्यों, क्योंकि मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज करने के लिए आपने डेबिट से क्रेडिट करा। इसके बाद आगे बेटे, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इनका अमाउंट है आपके पास 5,000। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो, मैंने अपनी सीक्वेंस जो बनाई हुई है ना बेटा, मैं अपनी सीक्वेंस से बाहर नहीं जा रहा। सर क्या मतलब, देखिए मेरी सीक्वेंस में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग है, परचेज है, सेल रिटर्न है, सेल डिस्काउंट है, पैकिंग चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन है। तो मैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग ले चुका हूँ, परचेज लेकर ले चुका हूँ, ट्रांसपोर्टेशन इन ले चुका हूँ। अब मैं सेल्स रिटर्न, सेल डिस्काउंट को अपने क्वेश्चन में ढूंढ लेता हूँ, है कि नहीं। देखिए, मुझे क्वेश्चन में सेल रिटर्न नजर आ रहा है, सेल डिस्काउंट नहीं है। सेल्स रिटर्न डेबिट साइड पर है, इसको क्लोज करने के लिए आप लोग, आपने यहाँ पर लिखा क्लोजिंग में सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। आपने इसको क्या कर दिया बेटा, आपने इसको क्लोज कर दिया। इसका अमाउंट था 8,000, सॉरी। एक दफा मैं दोबारा देख लेता हूँ बेटा, ये देखें, सेल्स रिटर्न 8,000। अच्छा, अब सर आपके फॉर्मेट में तो आप कहेंगे, सर आपका जो फॉर्मेट है, ये देख लें आप अपना खुद फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के अंदर तो सेल डिस्काउंट भी है। अब सवाल में नहीं है तो क्या करें बेटा, अगर सवाल में नहीं है तो मत लिखें। समझ आई मेरी बात, मैंने क्या बात कही। सवाल में नहीं है तो हमने इसको लिखा ही नहीं है, ठीक है जी। अच्छा सर, आपके फॉर्मेट में तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, तो आपके फॉर्मेट में तो पैकिंग चार्जेस भी है, तो आप लिखेंगे। तो मैं कहूँगा भाई अपने सवाल में जाके चेक करें, आपके सवाल में पैकिंग चार्जेस है, तो बच्चे कहेंगे सर हमारे सवाल में पैकिंग चार्जेस हमें कहीं नज़र, डेबिट साइड पर कहीं नज़र नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब नहीं है। अच्छा, अब देखें बेटे, मैंने यहाँ पर लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। होता ये है कि कुछ बच्चे हैं ना, वो इनकम स्टेटमेंट को देख के क्लोजिंग एंट्री बनाते हैं। अच्छा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो डायरेक्ट बताते हुए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि देखें, सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, आप अच्छी तरीके से सवाल को छाने, डेबिट बैलेंसेस को, कैश, रिसीवेबल, इन्वेंट्री ओपनिंग, फर्नीचर, प्रीपेड, ऑफिस सप्लाईज, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, सैलरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, सेल रिटर्न। यानी यहाँ मुझे आसान लफ्जों में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, ठीक है बेटा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो अब मुझे उन एक्सपेंसेस को देखना है जिसके आगे एक्सपेंस लिखा हुआ। आप नोट करें, पहले मैंने उन एक्सपेंसेस को लिया जिसके आगे एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ था, ठीक है। जिस तरह इन्वेंट्री ओपनिंग, परचेज, सेल रिटर्न, सेल डिस्काउंट, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मैं उन एक्सपेंसेस को लूंगा जिसके आगे एक्सपेंस लिखा हुआ है। जैसे बेटा मैं सवाल पर आता हूँ, सैलरी एक्सपेंस है बच्चों, ये देखें, डबल टिक कर दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। कितना अमाउंट है बेटा सैलरीज एक्सपेंस का, तो बच्चे कहेंगे सर सैलरीज एक्सपेंस का अमाउंट है 20,000 डेबिट साइड पर। अच्छा, इसको डायरेक्ट लिखने से पहले है ना, ज़रा एक नज़र आपने एडजस्टिंग एंट्री पर डालनी है, कि एडजस्टिंग एंट्री पर करा कोई आपने एंट्री बनाई है कि नहीं बनाई। तो ये देखो, मैं आपको दिखा दूं कि आपने सैलरीज एक्सपेंस की एंट्री बनाई है, और आपका एंट्री एंट्री के अंदर सैलरी एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। आप सबको पता है भाई, डेबिट डेबिट आपस में क्या होता है, डेबिट डेबिट आपस में प्लस होता है। ये आ गया आपके पास 3,000, तो टोटल सैलरी एक्सपेंस आ गया 23,000। मेरी बात समझ आ गई होगी, उम्मीद है। सैलरीज के बाद सवाल में था रेंट एक्सपेंस,
इसका अमाउंट था डेबिट साइड पे 15,000। मैं अभी आपको ये चीज़ दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, ये आ गया रेंट एक्सपेंस, डेबिट साइड पे 15,000 रुपये। अब आप इधर आके चेक करें कि रेंट एक्सपेंस से रिलेटेड आपने एंट्री बनाई है, तो आप कहेंगे जी सर 3,000 से डेबिट हो रहा है, वो भी डेबिट है ऊपर वाला, और ये भी डेबिट है। तो बेटा डेबिट डेबिट आपस में क्या हो जाएगा, तो डेबिट डेबिट आपस में प्लस हो जाएगा। अगर ये डेबिट क्रेडिट होता तो आप माइनस करते, ठीक है। 18,000, ये रेंट एक्सपेंस क्लोज हो गया। अब सवाल से एक्सपेंसेस खत्म हो गए। अब आप एडजस्टमेंट्स में देखेंगे कौन कौन से एक्सपेंस बचे हैं जिनको आपने अब तक क्लोज ही नहीं करा। तो पहला एक्सपेंस है आपके पास यहाँ पर सीक्वेंस वाइज, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 3,000 रुपये। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। कितना अमाउंट था बच्चों, तो इसका अमाउंट है 3,000 रुपये। अच्छा, ऑफिस सप्लाईज के बाद अगर मैं आगे देखूं तो इंश्योरेंस एक्सपेंस है 1,500 रुपये, ये मैंने नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ भाई इंश्योरेंस एक्सपेंस। कितना अमाउंट बच्चों, तो इसका अमाउंट है 1,500 रुपये। इंश्योरेंस के बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे है सैलरीज एडजस्ट हो चुका है, रेंट एडजस्ट हो चुका है, बेड डेड एक्सपेंस 1,200 रुपये, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2,000 रुपये। तो मैं दोनों को लिख देता हूँ, बेड डेड एक्सपेंस 1,200 रुपये और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2,000 रुपये। अब मैं ऊपर एक दफ़ा देख लेता हूँ कि कोई एक्सपेंस बचा है। तो मेरा बेटा मेरी नॉलेज के मुताबिक कोई कोई भी एक्सपेंस नहीं बचा। अब आप लास्ट में यहाँ पर एट द एंड क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे टू क्लोज ऑल एक्सपेंस अकाउंट। लीजिए तमाम एक्सपेंसेस को आपने खत्म कर दिया। अब ये जितने भी एक्सपेंसेस है ना, इनको सम करो, और सम करने के बाद जो भी आंसर आ रहा है प्लस करें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पेपर में मत करना ये काम। 18,000 से लेकर, दीजिए जो भी इसका आंसर आ रहा है मैं भी सम कर लेता हूँ। इसको सम कर लेते हैं और इसको सम करके चेक करते हैं इसका टोटल बन क्या आ रहा है। ठीक है बेटा, आप लोग भी चेक करिएगा, अगर मेरी कोई मिस्टेक हो तो आप मुझे बताइएगा कि सर आपने गलती करी है, आप ज़रा अपनी करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो पता नहीं कितने लोग कितने बच्चे देखेंगे। 18,000, अच्छा 3,000 है बेटा, इसके बाद 1,500 है, इसके बाद 1,200 है, और लास्ट में है 2,000। बेटा ये आ रहा है 1,29,700। ठीक है, ये मैंने किसको क्लोज करा, तो बच्चे कहेंगे सर इतना हमें पता है, ये आपने एक्सपेंसेस को क्लोज करा है। ठीक है, अब रेवेन्यूज को क्लोज करेंगे। पहले मैं आपको रेवेन्यूज दिखा दूं अपने फॉर्मेट में, मैं फिर बता दूं, मैं अपने फॉर्मेट को बार बार तरजीह दे रहा हूँ, आप नोट करें। तो मैंने देखा भाई, सेल्स है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है, रेंट इनकम है, कमीशन इनकम है, परचेज रिटर्न है, परचेज डिस्काउंट है। अब मैं सवाल में इन्हीं चीज़ों को ढूंढूंगा, सेल्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, रेंट इनकम, कमीशन इनकम, परचेज रिटर्न, परचेज डिस्काउंट। ठीक है जी, आइए सवाल पे देखते हैं क्रेडिट साइड पे, क्योंकि आपके रेवेन्यू क्रेडिट साइड पर होंगे, आपको क्लोज करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सेल्स है आपके पास, जी बिल्कुल है, मैं सबसे पहले इसको लूंगा। परचेज रिटर्न भी है, परचेज डिस्काउंट भी है, कमीशन इनकम भी है। आइए आपको मैंने क्या तरीका बताया बेटा, तमाम रेवेन्यू कहाँ पर होंगे, तो बच्चे कहेंगे सर क्रेडिट साइड पे। क्लोज करने के लिए बेटा क्या कर दोगे, तो बच्चे कहेंगे सर डेबिट कर देंगे। तो पहला मिला था हमें सेल्स, सेल्स का अमाउंट है बच्चों 1,10,000 रुपये। ठीक है बेटा, सेल्स के बाद आ गया परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। कितना अमाउंट है बेटा परचेज रिटर्न एंड अलाउंस का, तो इसका अमाउंट था 4,000।
इसके बाद आ गया परचेज डिस्काउंट। कितना अमाउंट है बेटा परचेज डिस्काउंट का? तो इसका अमाउंट है 4000। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। परचेज डिस्काउंट के बाद हमारे पास था सवाल में कमीशन इनका। अच्छा, मेरे फॉर्मेट में भी इनकम थी, तो मैंने यहाँ पर लिखा कमीशन इनकम। अच्छा बेटा, इनकम में बड़ा ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एडजस्टमेंट। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में देखना, तो ट्रायल बैलेंस में 7000। अगर एडजस्टमेंट में क्रेडिट साइड पर है इनकम तो प्लस कर देना, और डेबिट साइड पर है तो माइनस कर देना। अभी एडजस्टमेंट में नहीं है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट ले लेते हैं 7000। समझ आई मेरी बात? अच्छा, इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग आखिर में आ जाएगा। सर आपके फॉर्मेट में रेंट इनकम भी आपने नहीं लिखा बेटा। रेंट हमारे पास एक्सपेंस के तौर पे गिवन है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है, शायद 15000 है, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। जी 15000। और बेटा यहाँ पर आ गया इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। और नरेशन आगे टू क्लोज ऑल रेवेन्यू अकाउंट। टोटल कर लेते हैं बेटा सबको। एक 18, एक 18 में मैंने 7 ऐड करे, एक 25, एक 40 बन रहा है। बट मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। 1,10,000 प्लस 8,000 प्लस 7,000 प्लस 15, बिल्कुल एग्जैक्टली 1,40,000 रुपये ही बन रहा है। और अब आप देखें, दो चीज़ों को देखिएगा। रेवेन्यू देखो बेटा, रेवेन्यू ये क्लोज हुआ हुआ। अगर रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट। ठीक है। और अगर रेवेन्यू कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है तो लॉस। अभी क्या है तो बच्चे कहेंगे सर अभी रेवेन्यू ज़्यादा है, हमें इतना पता है। कि देखें 1,40 ज़्यादा होता है और एक्सपेंस का टोटल कितना बता रहा है? 1,29। तो सबको पता है 1,40 ज़्यादा है, तो इसका मतलब रेवेन्यू ज़्यादा है। अब देखें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉफिट की सूरत में क्या एंट्री बनेगी। मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है ताकि जब बच्चे सॉल्व करें ना तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये देखें, प्रॉफिट की एंट्री ये लिखी हुई और लॉस की एंट्री ये बताई हुई। अभी प्रॉफिट हो रहा है तो इनकी क्या एंट्री बनाओगे? इनकम समरी अकाउंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाते हैं। क्या एंट्री बनाएंगे बेटा? हम एंट्री बनाएंगे इनकम समरी अकाउंट डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। सर अमाउंट कैसे निकालें? तो बेटा रेवेन्यू में से याद रखना, 1,40,000 रेवेन्यू में से आपने एक्सपेंस को माइनस करा, 1,29,700 था। मैं पर फिर भी चेक कर लेता हूँ। 700 है जी बिल्कुल। तो ये आपके पास आ रहा होगा 10,300। मैं फिर भी अमाउंट को बेटा माइनस करके चेक कर लेता हूँ ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। 1,40,000 माइनस 1,29,700, जी बिल्कुल 10,300। और यहाँ पर आप लिख देंगे टू रिकॉर्ड प्रॉफिट ट्रांसफर इन कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा। चलिए आखिर में आप ड्राइंग को देखते हैं। अगर ड्राइंग है तो ड्राइंग को क्लोज करेंगे। पहले सवाल में ढूंढें कि ड्राइंग अकाउंट है कि नहीं। अच्छा जी, मैं देख रहा था, मैंने तो नहीं देखा था कैश रिसीवेबल इन्वेंट्री। जी मुझे ड्राइंग नहीं दिखा। सर अगर होता तो क्या करते? तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप एंट्री बनाते कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ड्राइंग को कैपिटल से क्लोज किया जाता है। अभी नहीं है लेकिन मैं एंट्री फिर भी बता रहा हूँ। कैपिटल अकाउंट डेबिट और ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट। और अमाउंट कौन सा आता तो गौर से सुनो, कैपिटल वाला नहीं आता, ड्राइंग वाला आता। अभी नहीं है तो आप छोड़ दें। ठीक है, ये एंट्री नहीं बनेगी अभी। चलिए ये हुआ बेटा मेरा एक छोटा सा लेक्चर। किस पर? यह मेरा लेक्चर बना
क्लोजिंग एंट्रीज पर। अच्छा, एक आपको मैं बात बताऊं, कभी कभी सवालों में ऐसा होता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होता है। बेटा मैं फिर एक बात कहूं ताकि कंप्लीट हो जाए ये वाला हिस्सा हमारा। कभी कभी सवालों में इनकम स्टेटमेंट में, सॉरी, इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन होता है। आप सब समझदार हैं, मैं बच्चों मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप नेट सेल्स निकालेंगे। कैसे बेटा, सेल्स में से सेल्स रिटर्न और सेल डिस्काउंट को माइनस कर देंगे बेटा। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पर है 5 लाख रुपए, यहाँ पर है 20,000 रुपए, और यहाँ पर है 10,000 रुपए। मैं अजम्पशन ले रहा हूँ। तो ये आ गया आपके पास 4,70,000। बेटा 4,70,000 को आप लोग कहेंगे नेट सेल्स, ये बात आप जानते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट नहीं करिएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा मान लो ये है 2,70,000 रुपये। तो माइनस करने के बाद ये सवाल में गिवन है, फिर सुन लो, 2 लाख रुपए जो आ गया उसको आप कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप, हुआ क्या पता है आपको, आसान बात है, आप समझदार हो। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट नहीं करा, हमने यहाँ पर हमने ये सोचा कि हमें अगर निकाल के देगा तो हम क्या करेंगे। क्या सर ये चीज़ किसी सवाल में आई हुई है? 2012 रेगुलर के अंदर आई हुई है, और 2014 रेगुलर के सवाल के अंदर आई हुई है। बेटा इनको ज़रा एटलीस्ट नज़र ज़रूर मार लेना, छोड़ना मत। ठीक है। मैं ये वीडियो मेरी यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं इसको। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर आपको पोस्ट क्लोजिंग सिखाऊंगा, हाउ टू प्रिपेयर द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।